है बड़ी, ओपन माइंड एंड डायरेक्शन। अगर आप दिशा सही कर दोगे तो आपको कामयाब बना देगी, अगर आप दिशा ही गलत कर दोगे तो आपको बर्बाद बना देगी। गोल से भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। कुछ नहीं कर सकोगे, कभी मत डरो कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना ही बड़ा कर सकते हैं। चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े कामयाब व्यक्ति, बोरम में किसी भी कामयाब व्यक्ति से पूछ लेना, वो कभी नहीं डरे। एडिसन भी कभी नहीं डरे। नेवर अफ्रेड बाय दी फियर, नेवर अफ्रेड बाय दी, अपने डर से कभी मत डरो। ओपन माइंड एंड डायरेक्शन, ओपन माइंड एंड डायरेक्शन का काम करते रहना। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें हर एक चीज में सफल हो जाएंगे। सही है गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। इसी में समझाता हूँ आपको। ये हो आप और पीछे है कामयाबी और आपके बहुत आगे है कामयाबी। आपने पूरी साल मेहनत की, 10 साल, 20 साल, 50 साल आपने मेहनत करते रहे। क्या आप उस चीज को पा पाएंगे? नहीं पा पाओगे, कभी नहीं पा पाओगे। आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी डायरेक्शन सही कर लेते, पीछे मुड़ के देखते, तो 2 कदम चलते ही आगे आपकी कामयाबी थी, पर आपने डायरेक्शन गलत कर दी। इसके लिए आपकी जो मेहनत थी वो काम में आई नहीं आई। आपसे बिलीफ और कुछ काम में आया नहीं आया। क्या काम में आई? डायरेक्शन काम में आई। क्या काम में आई? डायरेक्शन, दिशा। किसी करने की दिशा होनी चाहिए। बिलीफ सिस्टम गलत चीजों पर लगा दोगे बर्बाद कर देगा, सही चीजों पर लगा दोगे कामयाब कर देगा। आत्मविश्वास गलत चीजों पर लगाओगे तो बर्बाद कर देगा, अच्छी चीजों पर लगाओगे तो कामयाब कर देगा। हर एक चीज किस पे जुटी हुई है? डायरेक्शन पर। डायरेक्शन पर हर एक चीज छुपी हुई है। अपना ओपन माइंड करके है ना, डायरेक्शन देखा करो, किस जगह मुझे जाना है, कौन सी दिशा, कौन सी गलत है, कौन सी सही है। मैंने जो भी आज तक आपको बातें बताई है, मैंने पहले भी बताई है, ये किस पे डिपेंड है? दिशा पर। अगर आप दिशा सही कर दोगे तो आपको कामयाब बना देगी, अगर आप दिशा ही गलत कर दोगे तो आपको बर्बाद बना देगी। आप कुछ नहीं कर पाओगे उन चीजों से। बस डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। कि किससे? मेहनत से भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, गोल से भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। अगर गोल ही गलत कर दिया, गोल ही गलत बना लिया तो क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो गोल कुछ काम में आया नहीं, काम में आया। बस डायरेक्शन। डायरेक्शन जब तुम सही कर लोगे ना, तो बाद में हर एक चीज, बिलीफ सिस्टम, आत्मविश्वास तभी तुम्हारे काम आएगा, जब तुम अपनी डायरेक्शन को सही करोगे। आपको ये बात समझ में आई कि हर एक चीजों में ज्ञान और खुशी छुपी हुई है? समझ में आई? तो आगे चले। डी, नेवर फेड बाय द फियर। तीसरी स्टेप, तीसरी सोच और तीसरी जिम्मेदारी ये है, नेवर अफ्रेड बाय दी फियर। फियर, फीवर नहीं, फियर। नेवर अफ्रेड बाय दी फियर। अपने डर से कभी मत डरो, अपने डर से कभी मत डरो। डर क्या है? एक अंदर की भावना है जो हमारे मन में क्या कर चुकी है? ग्रहण कर चुकी है, अपने मन के अंदर ग्रहण कर चुकी है। वो एक ऐसी डर, एक ऐसी भावना है जो आपके मन के अंदर ग्रहण करी हुई है। और इस सोच को, इस भावना को क्या करना है? माइंड से बाहर निकालना है। इस माइंड को, इस माइंड से क्या करना है भाई? इस भावना को बाहर निकालना है। जब तक डर से डरोगे ना, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। डर भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का डर होता है जो हम भूतों से डरते हैं। कोई गली में अकेला जा रहा है, रात का टाइम है, वो डर रहा है कि पीछे से मुझे कोई पकड़ ना ले, आगे से कोई भूत ना आ जाए, वो उस चीज से डरता है। वो है पहला एक तरह का डर। और दूसरा तरह का डर है, एक व्यक्ति एक नई चीज की शुरुआत करना चाहता है, पर वो डर रहा है कि फेल ना हो जाए, मेरे पैसे इसमें बर्बाद ना हो जाए। वो होता है अलग प्रकार का डर होता है, वो दूसरा प्रकार का डर होता है। और दोनों प्रकार के डर आपको इस तरह से बर्बाद कर देते हैं कि आप पहचान नहीं पाते कि किस तरह से बर्बाद हो गया, कैसे बर्बाद हो गया, और कुछ नहीं समझ पाते हैं। अगर आप डरोगे कि मैंने इस चीज में पैसे लगा दिए, अगर मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया तो चलेगा या नहीं चलेगा, पहले ही बर्बाद हो जाओगे। अगर आपने नहीं सोचा कामयाब होगा। कॉन्फिडेंस तोड़ना पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। ध्यान देकर देखना होगा ये बिजनेस मेरा काम का होगा। अगर लग रहा है कि ये नहीं काम होगा तो सोचो कि किस तरह से ये मेरा कामयाब नहीं होगा। मुझे कैसे लग रहा है कि मैं कामयाब नहीं होगा, वो देखना पड़ेगा। अगर डर से डरते रहोगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकोगे। अगर डर से डरते रहोगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। कभी मत डरो कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना ही बड़ा कर
सकते हैं, पहले सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, करने के लिए हिम्मत चाहिए। सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, जितना बड़ा सोच सकते हो, जहाँ तक आप सोच सकते हो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, तो आप प्रधानमंत्री तक ही बन सकते हैं, आगे तक कभी नहीं बन सकते। आपकी सोच जहाँ तक है वहीं तक आप बन सकते हैं। अपनी लाइफ में एक ऐसा मोहर हो आप, एक ऐसी चीज हो आप जो लाइफ में कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पहाड़ भी किसी ने तोड़ के दिखाया था, बहुत बड़ा पहाड़ भी किसी ने तोड़ के दिखाया था, हाथों से तोड़ के दिखाया था, छेनी हथौड़े से तोड़ के दिखाया था। पर बहुत सारी चीजें अंग्रेजों को भी किसी ने बाहर निकाला था, अंग्रेजों को भी किसी ने बाहर निकाला था, इम्पॉसिबल चीज को भी पॉसिबल करके दिखाया था। लाइफ में कोई भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है, सारी चीज क्या है, पॉसिबल है। कोई भी चीज नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, सारी चीज आपके लिए क्या है, पॉसिबल है। अपने अंदर से बोलो मैं को ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, सारी चीजें जो मैं कर सकता हूँ। खुल के बोलो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। जब तक माइंड में ये बात नहीं करोगे ना, डर को बाहर नहीं निकालोगे, डर को जब तक बाहर नहीं निकालोगे ना, वो आपको इतना बर्बाद करता रहेगा, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। हर एक कामयाब व्यक्ति अपने अंदर के डर को निकाला हुआ है। वो अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करता है, वो कभी नहीं सोचता, वो कभी नहीं डरता कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि इसे पता है अगर मैंने अपने डर को बाहर नहीं भगाया तो डर मुझे कामयाबी से बाहर भगा देगा। क्वेश्चन ये आता है, डर आपको भगा रहा है, आप डर को भगा रहे हो, डर आपको भगा रहा है, आप डर को भगा रहे हो, आप डर को भगा रहे हो, डर आपको भगा रहा है। अगर आपके अंदर डर ही नहीं है तो आप इधर क्यों बैठे हो, आपके अंदर डर भरा हुआ तभी आप इधर आए हो, नहीं तो पहले तो आप अपने माइंड में डिसीजन ले लेते हो, पर वो डर से भरा हो जाता है। वो सोचते हो, पहले तो आप सोच लेते हो मैं ये चीज बनाऊंगा, पर बाद में डर आ जाता है माइंड के अंदर ही, सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, इसमें लोग आएंगे या नहीं आएंगे, मैंने हॉस्पिटल बनाया इसमें पेशेंट आएंगे या नहीं आएंगे। वो डर है ना, आपको मार देता, आप कुछ नहीं कर पाते। आप स्टार्टिंग ही आप अपनी गलत कर दोगे तो पहले ही क्या आप कर दोगे, आखिर तक आप पहुंच पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग ही गलत कर दोगे तो ऊपर तक पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। अपने डर को अपने आप से क्या रखो, दूर रखो, अपने आप से अपने अंदर के डर को क्या रखो, दूर रखो। यही क्वेश्चन है, यही पूरी लाइफ है कि अपने अंदर के डर को अपने आप से दूर रखो। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसी बातें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप किसी भी कामयाब व्यक्ति से, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े कामयाब व्यक्ति, बोरम पैसे किसी भी कामयाब व्यक्ति से पूछ लेना, वो कभी नहीं डरे, एडिसन भी कभी नहीं डरे। क्या आप कुछ कहानी सुनना चाहते हो, अपने डर से कभी मत डरो। इससे रिलेटेड कोई कहानी, इसको समझाते हुए कोई कहानी, दो दोस्त थे, वो अपने मामा जी के जा रहे थे। तब पहले का टाइम था, तब कोई व्हीकल तो नहीं होता था, तो सब अपने पैरों पे चल जाते थे। तो बीच में उनके राह में एक क्या आता था, बहुत बड़ा जंगल आता था। तो जंगल में गए, जंगल में आधा पार उन्होंने जंगल कर ही लिया था, तभी उन्हें पास प्यास लगी। तो प्यास के चक्कर में कुआं ढूंढते ढूंढते वो गुम गए, कहीं बड़े से जंगल में वो गुम गए। सॉरी, रात हो गई, वो कभी नहीं, रात हो गई, उन्हें रास्ता ही नहीं मिला। तो उन्हें गुफा दिखी, तो उन्होंने सोचा सर्दी का टाइम है, सर्दी लग रही है, गुफा में चल पड़ते हैं। वो गुफा में गए और दोनों सो गए। उनमें से एक जो था वो क्या था, डरपोक, उसे डर लगता था, हर एक चीज में वो डर लगता था, डर उसको भगाता रहता था। तो जब उसे सोया तब उसे नींद नहीं आई, उसे बार बार में लग रहा था कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे खा जाएगा। पर वो थका हुआ था, तो धीरे धीरे उसे घंटे 2 घंटे में उसकी आँख लग गई। तब उसे सपना आया कि वो सोया हुआ है और उसके पास एक परछाई आ रही है जो कि गुफा के पीछे से आ रही है। जैसे जैसे वो पास आ रही है, वो बड़ी होती जा रही है, उसके बड़े बड़े नाखून है, उसके बड़े बड़े हाथ हैं और वो बहुत बड़ी होती जा रही है। और वो आखिर में उसके गले के पास ही आ रही थी। तभी वो चिल्ला के उठा। उसका दोस्त बोला, अरे क्यों उठ रहा है बार बार, क्यों मेरी नींद खराब कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सो जा। उसे जब 2-3 बार उसके साथ ऐसा हुआ तो उसका दोस्त बोला, जब तुझे वो परछाई दिखे तो उससे ये बोला, मैं तुझसे नहीं डरता, आ गया, मैं तुझसे नहीं डरता, आ गया, मैं तुझसे नहीं डरता, तू आ गया। तो उसने यही कहा। जब उसे सपने में वो परछाई आई तो वो बोला, मैं तुझसे नहीं डरता, आ गया, मैं तुझसे नहीं डरता, आ गया। वो परछाई छोटी होती गई, छोटी होती गई और छोटी होती गई और गायब हो गई। तब उसे पता चल गया कि डर एक ऐसी भावना, अंदर की भावना, जब तक हम उसे नहीं
ललकारेंगे, जब तक हम उसे नहीं मारेंगे ना, जब तक हम उसे लाइफ से बाहर नहीं निकालेंगे, वो हमें ऐसे ही डराते रहेगी। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, डर को अपने आप से दूर को, नेवर अफ्रेड बाय दी फियर, नेवर अफ्रेड बाय दी, अपने डर से कभी मत डरो। धन्यवाद।